हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं हमारे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एनटीए आपका एग्जाम लेगी, तो एनटीए के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी ये सीरीज। तो आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी आप जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। हमारा जो पहला प्रश्न है, हरियाणा का जो गणगौर त्यौहार है देवी डैश के सम्मान में की जाती है। तो जो गणगौर त्यौहार है या फिर गणगौर नृत्य है तो किस देवी के आपको पूछा गया सम्मान में किया जाता है। हरियाणा में गणगौर त्योहार कह लो, हरियाणा से इसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। त्योहार यहाँ पर बात किया गया है तो कौन सी देवी के सम्मान में किया जाता है, तो आप इसका आंसर याद रखेंगे गौरी। कौन सी देवी? गौरी देवी के सम्मान में। अब यहाँ पर बात हुई है घनघोर, तो घनघोर से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो घनघोर का मेला कहाँ पे लगता है, तो मेले की वीडियोस यदि आप देखेंगे तो सारे के सारे मेले मैंने विद ट्रिक आपको करवाए हुए हैं। तो घनघोर मेला यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप आंसर लगाएंगे सिरसा। और यदि आपसे घनघोर नृत्य के बारे में पूछे तो पश्चिमी हरियाणा है, वहां पर ये किया जाता है। और मेनली ये हिसार आपका इसका उत्तर बनेगा। घनघोर नृत्य की यदि बात करें तो हिसार, घनघोर मेला पूछे तो कहाँ पे लगता है? सिरसा। और देवी पूछे तो गौरी देवी के सम्मान में। क्लियर है? तो ये डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पश्चिमी जिला डैश है। तो हरियाणा के जिले आपसे पूछे गए हैं, गांव आज तक नहीं पूछे गए हैं। पश्चिमी जिला, तो रफ डायग्राम हम बनाते हैं समझने के लिए। ये अपना हरियाणा है, रफ डायग्राम है ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। तो पश्चिमी जिला आपसे पूछा गया है तो ये कौन सा लगता है? सिरसा। कौन सा लगता है? सिरसा। उत्तर की बात करें तो ये पंचकुला है, फिर अंबाला है, फिर यमुनानगर है। तो ये हमारा हो जाएगा पंचकुला। ठीक है। यदि आप पूर्व की बात करें तो आप यमुनानगर बताएंगे। जिले की बात कर रहे हैं, नीचे दक्षिण में पूछें तो नुहू। तो आपसे पूछा गया है पश्चिमी जिला कौन सा है, तो सिरसा। और यदि गांव आपसे पूछे तो आप चौटाला लगाएंगे। कौन सा गांव? चौटाला गांव। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा के भिवानी जिले का जो नाम है राजपूत राजा डैश की पत्नी के नाम पर रखा गया। यहाँ पर पूछा गया है जो हमारा भिवानी जो जिला है ये किसके नाम पर पड़ा है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया किसके नाम पर, तो ये भियानी या फिर भानी देवी के नाम पर पड़ा है। और ये भानी देवी थी कौन? ये थी राजा नीम की पत्नी। राजा नीम की पत्नी का नाम क्या था? भानी। तो उन्हीं के नाम पर भिवानी नाम पड़ा था। तो यही आपसे पूछा गया है, हरियाणा के भिवानी जिले का नाम राजपूत राजा डैश यानी कि नीम की पत्नी। राजपूत राजा जो थे वो कौन थे? नीम की पत्नी के नाम पर रखा गया था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? ये था भानी। ये आप याद रखेंगे, दोनों के दोनों। यदि आपसे राजा का नाम पूछे तो राजपूत राजा वो कौन थे? तो वो थे नीम। ठीक है, राजपूत राजा नीम। और उनकी पत्नी का नाम क्या था? भानी। क्लियर है? तो दोनों के दोनों आप आंसर याद रखेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अब करते हैं आगे के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो आपने यदि पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी आप ज़रूर देख लें, वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। और यदि आप कोई भी सब्जेक्ट करना चाहते हैं तो हर एक सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। तो मैराथन क्लास आपने नहीं देखी है हिंदी और इंग्लिश की, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक कौन है जिसने राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। तो पहली आपसे पूछा गया है हरियाणा की राजनीतिज्ञ है जिसने राज्य के राज्यपाल के रूप में काम किया। राज्य के राज्यपाल के रूप में हरियाणा की पहली राजनीतिज्ञ कौन है, तो आप आंसर लगाएंगे चंद्रावती।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है, बहुत बार पूछा गया है, चंद्रावती। ठीक है, पहली हरियाणा की राजनीतिज्ञ हैं जो किसी भी राज्य की राज्यपाल बनी, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ की बनी थी, पुडुचेरी की 1990 में। क्लियर है, पुडुचेरी की कब बनी थी भाई, ये पुडुचेरी 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का शहर किसे कहा जाता है। यदि आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे, जो भी आपके उपनाम है, ये भी वीडियोस करवाई हुई है, हर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा। कागज का शहर, तो हरियाणा के कौन से जिले को कागज का शहर हम कहते हैं, तो आप याद रखेंगे यमुनानगर, यमुनानगर। ठीक है, तो टिम्बर मार्केट भी है। ठीक है, 100 साल से लगभग पुरानी है, जिसको अब्दुल्लापुर के नाम से भी जाना जाता था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तब भी आप यमुनानगर लगाएंगे। तो कागज का शहर आपसे पूछा गया है, तो यमुनानगर आप आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट है, बेगना किस नदी की सहायक नदी है। बेगना जो नदी है, ये कौन सी नदी की सहायक नदी है, हरियाणा की। तो हरियाणा की नदियों को दो भागों में विभाजित किया है, एक तो शिवालिक की, एक आपकी दक्षिण हरियाणा की। जो शिवालिक की नदियां हैं, तो एक घूट में शरबत, एक घूट में, एक DKSI थे, वो क्या पी गए भाई, एक घूट में शरबत पी गए। ठीक है, एक घूट में शरबत पी गया, DKSI। ये आपकी दक्षिण की, ये आपकी उत्तर की। तो घ से आपका बनेगा घग्गर, तै से टांगरी, तो इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है। मैं से मारकंडा, शरबत से सरस्वती आप याद रखेंगे। तो ये चार हैं जो शिवालिक की नदियों से निकलने वाली हैं। D से दोहन, K से कृष्णावती, S से साहिबी, I से इंदौरी। दक्षिण हरियाणा की नदियां हैं जो घग्गर और टांगरी नदियां हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, शिवालिक की है सारी की सारी। तो मारकंडा और टांगरी जो नदियां हैं, ये सहायक नदियां हैं सरस्वती की। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और जो मारकंडा है, इसका पुराना नाम क्या था, अरुणा। ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया है। अब आपसे पूछा गया है, जो बेगना है, ये कौन सी नदी की है, तो वो है मारकंडा। ठीक है, रण, बेगना और नकटी, रण, बेगना और नकटी, ये तीन जो नदियां हैं, मारकंडा नदी की सहायक नदियां हैं। और मारकंडा नदी के द्वारा निर्मित बाढ़ के निदान को हम क्या कहते हैं, तो बैट। तो ये भी आप याद रखेंगे, क्या कहते हैं, बैट, मार से बैट। ठीक है, ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं आपके पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, चोरमार का प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा के डैश जिले में लड़ा गया। तो चोरमार का जो है प्रसिद्ध युद्ध, इसी के नाम पर यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है, चोरमार का युद्ध। तो ये कहाँ पर लड़ा गया, तो आप कमेंट में मुझे बताएंगे। ये आप लोगों के लिए है, ये लड़ा गया था सिरसा में। आप मुझे बताएंगे कब लड़ा गया था, ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चोरमार का जो युद्ध है सिरसा में कब लड़ा गया था, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि NTA पहली बार एग्जाम ले रहा है, प्रीवियस ईयर वो जरूर पूछेगा। जो मुगल पुल है आपका सराय ख्वाजा, वो कहाँ पर है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है सराय, तो सराय भी आपको मिल सकता है, सराय या सराय ख्वाजा। जो मुगल पुल है, कौन सा है भैया, मुगल पुल है, मुगल पुल सराय ख्वाजा। तो ये कहाँ पर है, तो ये फरीदाबाद में है। कहाँ पर है, फरीदाबाद में, फरीदाबाद में। एक आपका डैम भी है जो आपसे पूछा जाता है फरीदाबाद में, अनंगपुर बांध। ठीक है, अनंगपुर बांध भी कहाँ पर है, ये फरीदाबाद में है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो ये आपका क्या है, पुरातात्विक स्मारक है, ये भी आप याद रखेंगे। क्या है ये आपका सराय जो ख्वाजा है, मुगल पुल है, ये क्या है आपका पुरातात्विक संग्रहालय है, जो आपका फरीदाबाद में, स्मारक, संग्रहालय नहीं स्मारक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान
तो ये आप लोगों को बताना है कहाँ पर है। राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार की स्थापना कब हुई? उन्होंने पहले ही बता दिया। पहली बात तो ये कहाँ पर है, हिसार में है। तो ये पूछा गया है जो राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार में है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप इसका आंसर लगाएंगे 1986। ठीक है, 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। तो घोड़ा, तो घोड़े से आप याद रखेंगे सबसे ज़्यादा जो घोड़े हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? गुरुग्राम में। कहाँ पर? गुरुग्राम में। यदि आपसे गधे पूछे तो पलवल में, खच्चर पूछे तो झज्जर में। तो ये सारे के सारे याद रख रहे हैं घोड़े कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और ये यदि अनुसंधान संस्थान की बात करें तो हिसार में स्थापना हुई थी 1986 में। इसके अलावा आपका एक भैंस अनुसंधान संस्थान भी है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। ये भी कहाँ पर है? हिसार में है। ये भी आपसे पूछा जाएगा, नोट डाउन जरूर कर ले। नेक्स्ट है हरियाणा का यह बाजार उत्तर भारत का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार माना गया है। तो भाई आपको बताना है हरियाणा का यह बाजार उत्तर भारत का सबसे बड़ा बाजार माना गया है। कौन सा बाजार है भाई? वो हरियाणा का जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा बाजार माना गया है, उत्तर भारत का। तो ये है रोहतक का सोरी मार्केट या सोरी बाजार। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखा मिलेगा, रोहतक का सोरी मार्केट या सोरी बाजार उत्तर भारत का सबसे बड़ा बाजार आप लोगों को माना गया है। ठीक है, कपड़ा बाजार माना गया। कौन सा? सोरी बाजार। क्लियर है? नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका यूनिवर्सिटी से है। यूनिवर्सिटी के सारे टॉपिक मैंने ट्रिक से याद करवाए हुए हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ पर है? तो वहाँ पर आप देखेंगे, वहाँ पर भी मैंने करवाया था। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। यदि आप लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी है तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ पर है भाई? ये है रेवाड़ी। कहाँ पर है? रेवाड़ी। और रेवाड़ी में भी पूछे तो कहाँ पर? मीरपुर में है। कहाँ पर है? मीरपुर। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। इसकी स्थापना आप लोग बताएंगे कमेंट में। वीडियोस यदि आपने देखी है तो, नहीं देखी है तो कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा। और रेवाड़ी में भी पूछे तो यदि आपसे बताएंगे मीरपुर। कहाँ पर है? मीरपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल के स्तूप और अवशेष हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए हैं? मौर्य काल के स्तूप और अवशेष, मौर्य काल के स्तूप और अवशेष हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं भाई फतेहाबाद में। कहाँ पर पाए गए हैं? फतेहाबाद में पाए गए हैं मौर्य काल के स्तूप व अवशेष। अगला प्रश्न है कौन सी नदी अजीतगढ़, यहाँ पर दिया गया है जीतगढ़, लेकिन ये अजीतगढ़ है, हरियाणा से सी ने पूछा गया है तो जीतगढ़ ही आप याद रखेंगे, नहीं तो आप अजीतगढ़ याद रखेंगे। कौन सी नदी जीतगढ़ के पास मेवात पहाड़ियों से निकलती है? कौन सी नदी जीतगढ़ के पास से निकलती है? मेवात की पहाड़ियों से। तो ये कौन सी है भाई? साहिबी नदी है। कौन सी नदी निकलती है? साहिबी। वैसे तो ये अजीत है, इन्होंने दिया है जीतगढ़, ये कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, इनकी मर्जी। साहिबी नदी कहाँ से निकलती है? जीतगढ़, मेवात की पहाड़ियों के पास। और दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है हमारी साहिबी। और ये हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? कोट कासिम से। कोट कासिम, ये भी प्रश्न पूछा गया है कोट कासिम से। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उरुस्वस्ती। ठीक है, उरुस्वस्ती संग्रहालय डैश को समर्पित है? उरुस्वती, स्वस्ति भी मिलेगा कई बार लिखा आपको। उरुस्वती संग्रहालय, उरुस्वस्ती संग्रहालय डैश को समर्पित है। तो किसको समर्पित है भैया? लोक नृत्य को।
किसको समर्पित है? लोक नृत्य को समर्पित है। और एक बार ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उरुस्वती जो संग्रहालय है ये कहाँ पर है, तो ये आप याद रखेंगे गुरुग्राम में है। कहाँ पर है भाई? गुरुग्राम में है उरुस्वती संग्रहालय है। ये किसको समर्पित है? ये है लोक नृत्य को समर्पित है। क्लियर है? तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन अपने करते रहेंगे। जो भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा सेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एनटीए यहां से पूछ सकता है, वो हम सीरीज कंटिन्यू अपनी रखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो आप लोगों को जो हमारी ये सीरीज है कैसी लग रही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इनको सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।